हाय किड्स, आज के वीडियो में हम करेंगे हमारा चैप्टर अ वॉल मैगजीन फॉर योर क्लास. Students of 6A bubbled with enthusiasm all the time, be it sports, hobbies, or studies. This year they surprised the rest of the school by bringing out a wall magazine. तो जो 6A के स्टूडेंट्स थे वो जो है वो हमेशा जो है बहुत उत्साहित ही रहते थे. स्पोर्ट्स हो, हॉबीज हो, पढ़ाई हो, हर मामले में वो बहुत एक्साइटेड रहते थे और हमेशा जो है वो बहुत अच्छा करते थे. इस साल जो है उन्होंने बाकी के स्कूल को जो है बिल्कुल सरप्राइज ही कर दिया, एक वॉल मैगजीन जो है वो निकाल के ना. वॉल मैगजीन क्या हुई? ऐसी मैगजीन जो आप बजाय इसके कि किताब की तरह प्रिंट करके सबको दो, आप उसके एक एक पेज को जो है प्रिंट करने के बाद या हाथ से बनाने के बाद आप उसे जो है वॉल पे लगा दो. तो मैगजीन के सारे पेजेस जो है वो वॉल पे होंगे और आप वॉल से ही उनको पढ़ोगे बजाय कि आपको एक्चुअली कोई फिजिकल बुक दी जाए. तो वो हो गई वॉल मैगजीन. तो इन बच्चों ने जो है 6A के वॉल मैगजीन निकाली. The idea became so popular that soon there were unique wall magazines in almost every class in the school. ये आइडिया इनका इतना पॉपुलर हो गया कि जल्दी जो है बाकी स्कूल के जितने क्लासेस थे सबने जो है अपनी अपनी वॉल मैगजीन्स निकाल दी और सबकी एक से बढ़कर एक थी. दिस इज व्हाट क्लास 6A डिड टू प्लान एंड प्रिपेयर देयर वॉल मैगजीन. तो ये जो है ये 6A ने किया अपने क्लास की वॉल मैगजीन बनाने के लिए. First, the students and class teacher of 6A brought several children's magazines and pages of children's sections in periodicals and newspapers to the classroom. तो सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स थे 6A के और जो वहाँ के क्लास टीचर थे उस क्लास के, उन्होंने जो है उन्होंने बहुत सारे बच्चों की मैगजीन्स को इकट्ठा किया, उनके पेजेस निकाले, बहुत सारे जो डेली मंथली जो मैगजीन्स छपते हैं, न्यूज़पेपर छपते हैं, उसमें बच्चों के पेजेस में क्या क्या है वो सब जो है उन्होंने निकाल के इकट्ठा किया. दे स्टडीड द कंटेंट्स टू सी व्हाट ऑल वाज इंक्लूडेड इन द मैगजीन्स. उन्होंने जो है ये सारे कंटेंट को जो है पढ़ के देखा, समझा कि आखिर बच्चों की मैगजीन में जो है क्या क्या छपता है, क्या क्या चीजें जो है इंक्लूडेड होती हैं. There was a tremendous variety: stories, poems, puzzles, riddles, craft ideas, informative articles, interesting tidbits of information, jokes, board games, book reviews, quizzes, study tips, health tips and even recipes. तो क्या क्या नहीं था उन बच्चों की मैगजीन्स में. उन पेजेस में जो है भर भर के चीजें थी, स्टोरीज थी, पोएम्स थी, पजल्स थे, पहेलियां थी, क्राफ्ट आइडिया थे, बहुत सारे इंफॉर्मेशन वाले आर्टिकल भी थे, बहुत सारे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन भी थी, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन, टिडबिट्स यानी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जो है, जोक्स थे, बोर्ड गेम्स थे, बुक के रिव्यूज थे, क्विजेस थी, स्टडी आप कैसे करो उसकी टिप्स थी, हेल्थ की टिप्स थी और रेसिपीज तक थी. There were also columns about students' achievements, doubts and problems. उसमें एक कॉलम ये भी था जिसमें बच्चों ने क्या क्या अचीव किया है, क्या क्या उनको मिला है, कौन से प्राइज मिले हैं, वो सब भी था. फिर एक कॉलम में जो है उनके डाउट्स और प्रॉब्लम्स भी डिस्कस किए गए थे कि किसी बच्चे को क्या डाउट है, क्या प्रॉब्लम है, तो वो क्वेश्चन पूछता है और उसके सवाल जवाब भी थे. These columns were run with the help of teachers or parents. तो ये सारे कॉलम्स जो है ये टीचर्स और पेरेंट्स की मदद से चलाए गए थे. After studying all the material, a discussion was held in the class to choose sections for their own magazine. फिर ये जो सारा मटेरियल है ये पढ़ने के बाद जो है क्लास में डिस्कशन हुआ टीचर और बच्चों के बीच में कि कौन से सेक्शन जो है हम अपनी मैगजीन के लिए चुनेंगे, हम क्या क्या चीजें रखेंगे, पजल्स रखें या फिर रिडल्स रखें या फिर क्राफ्ट आइडिया रखें, पोएम रखें या स्टोरी रखें. It was decided that, फिर क्या डिसाइड हुआ, there would be at least 4 issues of the magazine. एटलीस्ट हम मैगजीन के 4 इश्यूज निकालेंगे, यानी हम 4 बार तो प्रिंट करेंगे ही मैगजीन को. देयर वुड बी अ सेपरेट टीम फॉर ईच इशू. और हर इशू के लिए जो है हम अलग अलग टीम रखेंगे. तो यानी अगर जैन का इशू आ रहा है, जनवरी में जो छप रहा है, तो ये ग्रुप देखेगा, फेब का इशू जो है ये ग्रुप देखेगा. द टीम वुड हैव एन एडिटर, 1 or 2. और हर टीम में जो है एक एडिटर होगा, एक या दो. एडिटर कौन हुआ? जिसको आप जाके जो है अपने आइडियाज जो है आप लिख के दे दो, आप जो है आर्टिकल दो उस इंसान को और उसका काम है कि वो उसे चेक करे, उसमें क्या क्या चीजें जो है जो उसे जरूरी नहीं लग रही हैं, जो वो कट कर सकता है या कौन सी चीजें वो बदल सकता है, तो वो आपको बताए या खुद उसे एडिट करे. तो वो हुआ एडिटर. Sub editors, illustrators, and writers, those who actually copied or typed the issue in beautiful letters. तो हर एक की टीम में कौन था? एक तो एडिटर था जो सारे मटेरियल को देख के एडिट करेगा. सब एडिटर जो उसके जूनियर हुआ, समझ लीजिए उसके पास पहले जाएगी स्टोरी,
पहले वो पढ़ेगा, फिर देखेगा सही है या नहीं है, और फिर एडिटर को भेजेगा। इलस्ट्रेटर यानी कोई आर्टिस्ट यानी जो कार्टून बनाए या डिजाइन्स बनाए उस पे, और राइटर्स होंगे जो कि लिखेंगे एक्चुअली आर्टिकल। एनीवन इन द क्लास कुड सेंड कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द इशू, तो क्लास में से कोई भी जो है, जो ये इशू छपने वाला था, जो मैगजीन छपने वाली थी, उसमें जो है वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन यानी अपना आर्टिकल भेज सकता था। द एडिटर्स वुड सिलेक्ट द आर्टिकल्स टू बी इंक्लूडेड एंड देयर डिसीजन वुड बी फाइनल, तो एडिटर्स जो है वो डिसाइड करेंगे कौन सा आर्टिकल छपना है और कौन सा जो है उस मैगजीन में आएगा, और जो भी वो डिसाइड करेंगे वो फाइनल होना था। Thus there would be 4 different teams to work on the 4 issues, तो इसलिए जो है 4 issues के लिए जो है 4 टीम होंगी। The columns regular features in all 4 issues were planned with the help of the class teacher, तो जो सारे 4 issues थे उनमें क्या क्या कॉलम होने वाले थे जो कि सेम ही होते सारे issues में, वो जो है वो टीचर की मदद से डिसाइड हुए। Apart from the editorial teams, more groups were made to run columns like craft ideas, recipes, I need help, science corner, etc. तो ये सब जो टीम डिसाइड हुई थी कि 4 जो ग्रुप डिसाइड हुए थे, इसके अलावा जो है और भी लोगों के ग्रुप बनाए गए जिनका काम था जो जो कॉलम डिसाइड हुए हैं उनको कौन कौन हैंडल करेगा। तो क्राफ्ट आइडिया के लिए एक ग्रुप रहेगा, रेसिपी के लिए एक ग्रुप, साइंस कॉर्नर के लिए एक। It was the job of these groups to collect material for their respective columns, तो ये जो ग्रुप्स थे इनका काम था कि जो इनका कॉलम है उसके लिए मटेरियल ये इकट्ठा करें, और उसके बाद ये जो है ये वो जो एडिटर वाली टीम है जिसमें इलस्ट्रेटर राइटर वो सब हैं उनको ये अपना मटेरियल देंगे। With the teacher's help, a prominent place was fixed to display the magazine in the classroom. फिर टीचर की मदद से जो है क्लासरूम में एक अच्छी सी जगह डिसाइड हुई। प्रोमिनेंट यानी जो सबको दिखाई दे, एक अच्छी सी जगह हो, वो डिसाइड हुई कि वहां पे जो है मैगजीन को डिस्प्ले पे लगाया जाएगा। A long discussion was held to choose a good name for the magazine. फिर जो है एक लंबा सा डिस्कशन हुआ इस मैगजीन का अच्छा सा नाम डिसाइड करने के लिए। Are you tempted to do something similar for your own class? What are you waiting for? Go ahead. तो अगर आप भी जो है ऐसा कुछ अपने क्लास में करना चाहते हो तो आपको भी करना चाहिए। On the next few pages you will find some specimens from the wall magazine of 6A. We are sure you can create even more interesting pages if you use your own ideas and talents. तो नेक्स्ट के कुछ पेजेस में हम देखेंगे कि 6A ने जो है कैसे अपनी वॉल मैगजीन जो है वो तैयार की, उन्होंने क्या क्या किया। तो उसके कुछ जो है एग्जाम्पल्स नेक्स्ट पेजेस में है, तो आप जो है इन्हें देख के जो है आप अपने आइडियाज निकाल के आप कुछ इससे भी बेहतर बना सकते हो। For the teacher, please use the procedure outlined here to bring out wall magazines prepared by your students. तो यहाँ पे टीचर के लिए जो है नोट डाला गया है कि वो जो है ये जो प्रोसीजर यहाँ पे बताया गया है कि ऐसे जो आउटलाइन किया गया है कि ग्रुप्स बनेंगे और हर कॉलम डिसाइड होगा, तो ऐसे जो है टीचर्स भी जो है वो अपने क्लास की वॉल मैगजीन तैयार कर सकते हैं। गिव देम फ्रीडम टू चूज रेगुलर फीचर्स और कॉलम्स, तो टीचरों से कहा गया है कि वो जो है बच्चों को फ्रीडम दें कि वो चूज करें कि उन्हें जो है उनके कौन कौन से कॉलम चाहिए उनकी वॉल मैगजीन में। प्लीज सी दैट एवरी चाइल्ड कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग टू द मैगजीन और शेयर सम ऑफ द वर्क, तो टीचर को इस बात का ध्यान रखना है कि क्लास का हर बच्चा जो है वो कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन तो वॉल मैगजीन में करे ही करे। तो ये जो है एक सैंपल है जोक्स के कॉलम का, तो 6A के बच्चों ने जो है जोक्स का जो कॉलम था उस पे जो है उन्होंने ऐसे अपना पेज जो है डिजाइन किया था। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है उन्होंने कुछ जोक्स जो है ऐसे लगाए हैं। फिर जो है यहाँ पे उन्होंने फन विद वर्ड्स जो है ये उसके अंदर एक सब कॉलम डाल दिया है। विच बर्ड कैन लिफ्ट द हैवीएस्ट वेट्स? द क्रेन, यहाँ पे क्रेन की बात हो रही है, वो क्रेन जो मशीन होती है। तो यहाँ पे एक तरह से होमोफोन्स जो होते हैं उसके ऊपर उन्होंने प्ले जो है वो किया है कि कैसे एक वर्ड के 2 मीनिंग हो सकते हैं और उससे जो है कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये जो है ये जोक्स का कॉलम है। तो 6A के जो बच्चे हैं उन्होंने साइंस के कॉलम के लिए क्या किया, उन्होंने ऐसे जो है साइंस कॉर्नर करके एक कॉलम जो है वो तैयार किया। तो ये जो है ये उसका लेआउट है। नेक्स्ट जो कॉलम है वो है क्वेश्चन एंड आंसर का। इसमें बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम है उनकी लाइफ में, तो वो जो है उसका सवाल यहाँ पे पूछ सकते हैं और उसका जवाब जो है कोई बड़ा स्टूडेंट, कोई सीनियर स्टूडेंट या फिर टीचर या पेरेंट्स में से कोई भी यहाँ पे देगा। नेक्स्ट जो है उनका पोएट्री का कॉलम था। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने एक दो पोएम्स हैं, कुछ फनी पोएम्स भी यहाँ पे उन्होंने ऐड की हैं।
तो ऐसे जो है बच्चों ने पोएट्री का कॉलम जो है वो तैयार किया। तो ऐसे जो है 6A के बच्चों ने जो है ये सारे कॉलम्स तैयार करके अपने क्लास के लिए वॉल मैगजीन डिजाइन की। तो ऐसे ही जो है आप भी अपने क्लास के लिए जो है वॉल मैगजीन डिजाइन कर सकते हो। एंड जरूरी नहीं है आप सेम कॉलम्स रखो, आप इसमें कॉलम्स चेंज भी कर सकते हो। आप आर्ट एंड क्राफ्ट का कॉलम कर सकते हो, आप जो है कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऐसा करके कॉलम कर सकते हो, जनरल नॉलेज का कोई कॉलम कर सकते हो, रेसिपीज का कर सकते हो। तो ऐसे जो आपका मन करे आप वो जो है अपने क्लास में डिसाइड करके कर सकते हो और एक वॉल मैगजीन जो है वो अपने क्लास की बना के डिस्प्ले कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.